कुछ कहानियाँ होती हैं जो कानों से नहीं दिल से सुनी जाती हैं। तिरुचिट्रवल्लम उन्हीं में से एक है। ना कोई बड़ा ट्विस्ट, ना मार ढाल, लेकिन फिर भी हर फ्रेम में जज्बा है, हर चुप्पी में दर्द छुपा है और हर मुस्कान में छुपा है अधूरा प्यार। सो हाय गाइस, मैं हूँ प्रीतो और आज की ये मूवी है तिरुचिट्रवल्लम पज़हम। एक साधारण सा लड़का एक मिडिल क्लास परिवार में रहता है। उसके पिता नीलकांधर एक पुलिस ऑफिसर हैं और दादी उसकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। उसकी माँ और बहन कुछ सालों पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और तब भी उसकी लाइफ में पिता से थोड़ा ठंडा रिश्ता हो गया है। घर में सब हैं लेकिन उनसे आपस में ज़्यादा बात नहीं होती। सम एक फूड डिलीवरी बॉय है और उसके दिन की शुरुआत होती है उसके घर के बेमन माहौल से और ख़त्म होती है उसके बचपन की दोस्त शोभना की हंसी में। शोभना वो लड़की है जो हर वक्त उसके साथ रहती है, उसकी दोस्त, उसकी सांत्वना, उसकी हिम्मत। लेकिन पज़म उसे कभी उस नज़र से नहीं देखता जैसे शोभना उसे देखती है। हाँ, प्यार की नज़र से। पज़म को एक लड़की अनुषा पसंद आती है। वो स्मार्ट कॉर्पोरेट वुमेन है जो पज़म की दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो उससे अपने दिल की बात कहता है पर रिजेक्शन मिलता है, बिल्कुल जैसे हर प्यार मुकम्मल नहीं होता। इस रिजेक्शन के बाद पज़म टूट जाता है और इस बार शोभना उसके लिए वहाँ होती है, एक साइलेंट सहारा बनकर। लेकिन तब भी उसके प्यार को वो समझ नहीं पाता। इस मूवी की सबसे खूबसूरत बात है कि ये मोहब्बत और दोस्ती के फ़र्क को बहुत इमोशनल वे में दिखाती है। शोभना एक ऐसी लड़की है जो हमेशा पज़म के साथ रही, चाहे वो खुश रहा हो, टूट रहा हो या दुख में हो या हार मान चुका हो। शोभना की आंखों में उम्मीद थी कि शायद कभी वो उसे देखे उसी नज़र से जिससे वो उसे देखती है। पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ। जब शोभना को फॉरेन जाना पड़ता है तभी पज़म को एहसास होता है कि असली प्यार तो वही है लेकिन वो खुद नहीं देख पाया। भारती रोजा ने पज़म के दादा के रूप में जो सिंप्लिसिटी और ह्यूमर दिया है वो फिल्म की आत्मा है। वो हमेशा पज़म को सपोर्ट करते हैं, कभी हंसी में, कभी हिदायत में, और उनकी अचानक से डेथ फिल्म में एक नया मोड़ लाती है। यही वो समय है जब पज़म को एहसास होता है कि ज़िंदगी में हम जिससे प्यार करते हैं उससे सब कुछ कह देना चाहिए, क्योंकि कल हो ना हो। पज़म और उसके पापा का रिश्ता मूवी का सबसे गहरा ट्रैक है। वर्षों से दोनों एक ही छत के नीचे हैं, पर जब उनकी चुप्पियाँ टूटती हैं तो फिल्म की स्क्रिप्ट में जैसे आग जल उठती है। प्रकाश राज का परफॉर्मेंस उस सीन में जैसे एक मास्टर क्लास है। गिल्ट, रिग्रेट और लव को बिना ज़्यादा बोले एहसास करवा देते हैं। अनिरुद्धा रविचंद्रा ने इस मूवी को एक अलग ही ऊंचाई दी है। थाई केलावी मस्ती से भरा है और मेघम खुरुखाता एक खूबसूरत रोमांटिक रिलीफ है। फिल्म ऑफ पज़हम जो मूवी के नैरेटिव को आगे लेकर जाता है। संगीत ना सिर्फ मूड सेट करता है बल्कि वो एहसास देता है जो शब्दों में भी मिस्टर आर जवाहर ने एक बेहद सरल कहानी को इतनी खूबसूरती से कह दिया है कि जैसे लगता है किसी की पर्सनल डायरी पढ़ रहे हो। ना कोई दिखावा, ना कोई इमोशनल मैनिपुलेशन, सिर्फ सच्ची भावना है। उनका निर्देशन सबटल है लेकिन यही सबटल इस मूवी को खास बनाती है। पॉजिटिविटी में पज़हम की कहानी बहुतों की कहानी है, उस जनरेशन की जो इमोशनल बैगेज के साथ जीती है पर दिखाती नहीं। नित्या मेहन जिन्होंने अपने किरदार को ऐसा निभाया है कि किसी आइकन से कम नहीं, शांति, प्रेम और सहनशीलता का चेहरा। धनुष अपने किरदार को इतनी डीपली जीते हैं कि आपको हर फ्रेम में बस वही दिखते हैं, ना कि कोई एक्टर। इमोशनल सीन पूरी मूवी में इतने नेचुरली आता है कि हर बार आपकी आंखें भर आती हैं। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड पूरी फिल्म में कैमरा एंगल, लाइटनिंग और स्कोर इस तरह बैलेंस किए गए हैं कि आप इमर्स हो जाएंगे। निगेटिविटी में पेसिंग कुछ लोगों को धीमी लग सकती है, खासकर जो कॉमर्शियल ड्रामा के आदी हैं उनके लिए ये फिल्म शांत और स्टेडी। कुछ साइड कैरेक्टर्स अंडर यूज्ड हैं, जैसे अनुष और पज़हम का वर्क लाइफ के लोग जो और भी इमोशनली रंग भर सकते थे। कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा लेट आता है। जो लोग इमीडिएटली ड्रामा की उम्मीद करते हैं उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। रेटिंग 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगी। सो अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए टाटा।